आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री यूनिट सेकंड विलियन में दूसरे अणुसंख्यक गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे, जो है क्वथनांक में उन्नयन। पिछले वीडियो में हम वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम क्वथनांक में उन्नयन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्वथनांक को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। क्वथनांक की डिफिनीशन होती है, जब हम छोटी छोटी कक्षाओं में पढ़ते हैं तो क्वथनांक की डिफिनीशन पढ़ते हैं कि वह ताप जिस ताप पर कोई द्रव उबलने लगता है उस ताप को उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। अर्थात जिस ताप पर द्रव उबलना प्रारंभ कर दे उस ताप को उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। परंतु अब हम हाई लेवल की डेफिनेशन पढ़ेंगे। क्वथनांक क्या है? वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस ताप को उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। वायुमंडलीय दाब 1 atm दाब होता है या 1.013 बार को भी एक वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तो जब हम किसी द्रव को गर्म करते हैं, गर्म करते करते एक ऐसा ताप आता है जिस पर उस द्रव की वाष्प के द्वारा डाला गया वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस ताप को उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। अब हमें पढ़ना है क्वथनांक में उन्नयन। उन्नयन मीन्स होता है वृद्धि। तो क्वथनांक में वृद्धि कैसे होती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यदि हमारे पास कोई शुद्ध विलायक है जैसे जल, हम उसको उबालेंगे तो ज़्यादा वाष्प बनेगी, और जब ज़्यादा वाष्प बनेगी तो उसका वाष्प दाब बहुत ही कम ताप पर वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। परंतु यदि हम उसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिला दें तो हमें जो विलयन प्राप्त होगा, जब हम उसमें अवाष्पशील विलेय मिला चुके हैं तो जो विलयन प्राप्त होगा उसमें कम वाष्प बनेगी और उसका जो वाष्प दाब होगा वो वायुमंडलीय दाब तक पहुंचने में ज़्यादा ताप की आवश्यकता पड़ेगी। अर्थात इसका मतलब ये है कि यदि हम किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं तो अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन बनता है, और उस अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब तक पहुंचाने के लिए शुद्ध विलायक की अपेक्षा अधिक ताप की आवश्यकता होती है। अर्थात जब ताप की ज़्यादा आवश्यकता है मतलब क्वथनांक में वृद्धि हो रही है। इस प्रकार शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर क्वथनांक में हुई वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। हम जनरल भाषा में इस प्रकार समझते हैं कि मान लो जल है, उसको उबाले तो उसमें ज़्यादा वाष्प बनेगी और बहुत कम ताप पर ज़्यादा वाष्प बन जाएगी, तो उसका वाष्प दाब जल्दी से वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। परंतु जल में हम कोई अवाष्पशील विलेय मिला दें, जैसे बालू मिला दें, नमक मिला दें, तो अब वो देर से उबलेगा और वाष्प कम बनेगी। अर्थात उसमें जो वाष्प दाब उसका होगा उसको वायुमंडलीय दाब तक पहुँचाने के लिए शुद्ध जल की अपेक्षा अधिक ताप की आवश्यकता होगी। इस प्रकार जब ज़्यादा ताप की आवश्यकता होगी मतलब क्वथनांक में वृद्धि हो रही है। इस प्रकार क्वथनांक में हुई वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। यदि हम शुद्ध विलायक के क्वथनांक को T0b मीन्स बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग टेम्परेचर, यदि शुद्ध विलायक का क्वथनांक T0b अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के क्वथनांक को Tv से, तो अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का क्वथनांक अधिक है तो Tv माइनस T0b इक्वल टू डेल्टा Tv। अर्थात अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का क्वथनांक माइनस शुद्ध विलायक का क्वथनांक क्वथनांक में उन्नयन के बराबर होता है। अब हम आगे देखते हैं। विभिन्न वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए तो पाया कि जो क्वथनांक में उन्नयन है वो मोललता के समान, मोललता को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, तो मोललता के समानुपाती होता है। हम जानते हैं कि मोललता मोलों या ग्राम अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है। जब मोललता ग्राम अणुओं की संख्या पर निर्भर करेगी तो क्वथनांक में उन्नयन भी ग्राम अणुओं की संख्या पर निर्भर करेगा। अतः यह एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। अब हम आगे देखते हैं कि
हम पढ़ चुके हैं कि डेल्टा टी वी इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम। अब हम जब प्रोपोर्शनल समानुपात का चिन्ह हटाते हैं तो एक स्थिरांक लगाते हैं के बी, जहाँ के बी एक स्थिरांक है जिसे मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। यदि हम m इक्वल टू 1 ले लें, एक मोलल विलयन ले लें, तो डेल्टा टी वी इक्वल टू हो जाएगा के बी। अब हम इसकी सहायता से मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक को परिभाषित कर सकते हैं। यदि हम m इक्वल टू 1 लिए तो एक मोलल विलयन हो गया, तो एक मोलल विलयन के क्वथनांक में उन्नयन को मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, अथवा एक मोलल विलयन का क्वथनांक में उन्नयन मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक के बराबर होता है। अब हम क्वथनांक में उन्नयन का ग्राफी प्रदर्शन करते हैं। क्वथनांक में उन्नयन का ग्राफी प्रदर्शन करने के लिए हम ग्राफ को x अक्ष और y अक्ष के मध्य स्थापित करते हैं। एक्स अक्ष परम ताप को बताता है और वाई अक्ष वाष्प दाब को बताता है। अब हम देखते हैं कि इस ग्राफ में दो वक्र प्राप्त होते हैं, वक्र ए बी और वक्र सी डी। वक्र ए बी ऊपर की ओर है, ये विलायक के वाष्प दाब को बताता है क्योंकि विलायक का वाष्प दाब हमेशा अधिक होता है। वक्र सी डी नीचे की ओर है, ये अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के वाष्प दाब को बताता है, इसलिए ये वक्र नीचे बना हुआ है। अब हम देखते हैं कि ये जो सीधी रेखा है ये एक वायुमंडलीय दाब को बताती है। एक वायुमंडलीय दाब या तो 1 atm अथवा 1.013 बार के बराबर होता है। अब हम देखते हैं कि बिंदु M पर विलायक का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। तो क्वथनांक की परिभाषा पढ़ चुके हैं कि जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए उसके संगत ये जो परम ताप है इसे बोलेंगे विलायक का क्वथनांक T0b। उसी प्रकार से वक्र CD में हम देखते हैं कि बिंदु N पर विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, अतः इसके संगत परम ताप Tv को विलयन का क्वथनांक कहेंगे। ग्राफ में हम देखते हैं कि इधर की से जाते हैं इधर की ओर तो परम ताप बढ़ता है, तो Tv का मान T0b से अधिक है। कितना अधिक है? इतना अधिक है। अतः यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि Tv माइनस T0b इक्वल टू आ गया डेल्टा Tv। ये जो बीच का स्पेस है ये डेल्टा Tv क्वथनांक में उन्नयन को प्रदर्शित करता है।